सारी रात मैं ते तकदी हां राह वे कान्हा जी दे दर्शन नूं सारी रात मैं ते तकदी हां राह वे कान्हा जी दे दर्शन नूं हुण दर्श दिखा सजना वे तारिया तो थक गई मैं सारी रात मैं तकदी हां राह वे कान्हा जी दे दर्शन नूं वे कान्हा जी दे दर्शन नूं। जय श्री कृष्ण। I thought of starting today's video with some musical note, and just like that I sang something. And now, after going through, not completely I will say, just a bit of it, the Sankhya Yoga, second chapter of Bhagavad Gita, श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसे गीता सार भी कहा जाता है, मैंने कर्म योग की राह ली और आज एक श्लोक कर्म योग के अध्याय से लेकर के उस पर कुछ विचार आपके साथ साझा करूंगा। यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः तत् अर्थम कर्म कौन्तेय मूक संग समाचार। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से हम जब भी समझने की कोशिश करते हैं तो कंसेप्ट बहुत ही बेहतर क्लियर होता है। मुझे याद है मिस्टर लक्ष्मी नारायण मित्तल, आप सभी ने नाम सुना होगा। ही इज ए फेमस स्टील बैरन और इस वक्त आर्सेलर मित्तल के मालिक भी हैं। जिस वक्त उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पूरी की, ग्रेजुएशन किया एंड तत्पश्चात MBA भी किया, तो उनके पिताश्री ने उनको सलाह दी कि आप कोई अच्छी जॉब, जो उन दिनों में 5 से 6 लाख की आराम से मिल जाया करती थी, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से किए हुए MBA को और BTech या MTech वगैरह को। लक्ष्मी नारायण जी बोले कि पापा, मैंने अपना व्यापार करना है और मैं भी आपकी ही तरह कोई स्टील मिल चलाना चाहता हूँ। तो फादर बोले उनके कि आप मेरी ही स्टील मिल ज्वाइन कर लीजिए। वो बोले नहीं, मुझे पता चला है इंडोनेशिया में एक मिल बहुत देर से बीमार अवस्था में है, सिक है और बंद है। मैं अपनी स्टडी के आधार पर वहां जाके देखूंगा कि वह मिल क्यों बंद हुई और उसको रीस्टार्ट करने का और दोबारा से एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट तक आने का क्या प्रयास हो सकता है। तो वे सोच करके ये इंडोनेशिया चले गए। तो उनके पिता ने उनको जाते समय कुछ कैपिटल दी, पूंजी। वह पूंजी थी मात्र 30,000 रुपए उन दिनों में, और उसका जो सदुपयोग हुआ और जिस रूप में लक्ष्मी नारायण जी तत्पश्चात निखर करके आए
और वह स्टील की दुनिया में छा गए। आज स्टील के प्रमुख निर्माताओं में उनका नाम शुमार होता है। जिस वक्त हम भी अपने जीवन के कर्मयोग में आए और हमें ये मनुष्य का जीवन मिला, तो हमें भी कुछ पूंजी दी गई थी शुरुआत करने के लिए। जीवन का व्यापार शुरुआत करने के लिए। तो वह पूंजी परमात्मा ने हमारे सारे पिछले कर्मों को देखते हुए जो उचित था उतनी मात्रा में वह पूंजी हमें सौंप दी। क्या थी वह पूंजी? वह पूंजी थी हमारे जीवन के श्वास। श्वास, जिस पूंजी का हम किसी भी भांति प्रयोग कर सकते हैं, चाहे अचेतन अवस्था में किए गए कार्यों को करके या चेतन अवस्था में। अच्छे या बुरे कर्म का प्रश्न नहीं है, अच्छा या बुरा हमारी मान्यताएं हैं। ये बड़े गौर करने वाली बात है कि जिस वक्त आप चेतन अवस्था में होंगे, कोई भी कार्य आपकी आत्मा के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। और आत्मा को साक्षी मानते हुए जागृत अवस्था में जो कार्य किया जा रहा है, वही कार्य संपूर्ण कार्य है। बहुत लोग समझते हैं कि चलिए दान पुण्य करते रहते हैं और दान पुण्य करते हुए ब्राह्मणों को भोजन वगैरह कराते हुए और मंदिरों में भी दान दक्षिणा देते हुए शायद एक अच्छे कर्मों का सिलसिला बढ़ता जाएगा और हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता। दरअसल जब भी हम कुछ दान वगैरह का कार्य करते हैं तो याद रखिएगा वो ड्युअलिटी में करते हैं। ड्युअलिटी ये होती है, एक व्यक्ति दान देने वाला और जिसको दान दिया जा रहा है, और दान स्वयं में एक एक्ट है। कर्ता का बोध बना रहता है, वह भी कर्मों में लिखा जाता है। कर्मों का फल तो हमें भोगना ही है। अगर अचेतन अवस्था में जो कार्य किए गए हैं, जिनसे बुरे कार्य भी हो गए, किसी की आत्मा को दुखाया, तो वह अलग हिसाब बनता है। उसके अकॉर्डिंग हमें जन्म मिलता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें श्वास भी मिलते हैं। और अगर चेतन अवस्था में कार्य किया गया तो निश्चित रूप से वह कार्य सफल होता है और परमात्मा के चरणों में वहीं विलीन होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो किसी अच्छी जगह जन्म मिल जाएगा, लेकिन वह बेड़ियां कर्मों की पड़ी ही रहेंगी। बुरे कर्मों से भी पड़ेंगी और अच्छे कर्मों से भी पड़ेंगी। यह बहुत ध्यान से याद रखने वाली बात है। कोई अच्छे कर्म किए हुए और अगर हमारे ज्ञान में किए हुए हैं और हम जानते हैं कि कर्म कुछ अच्छा हमने किया है, तो यकीन मानिए उसका हिसाब होगा, एक अच्छा और बेहतर जन्म मिलेगा, पर बेड़ियां नहीं कटेंगी। बेड़ियों से मुक्ति तभी संभव है जब जागृत अवस्था में कार्य किया जाएगा और वह कार्य स्वयं श्री कृष्ण भगवान के चरणों में विलीन हो जाएगा। तो वह पूंजी जो आर्सेलर मित्तल के फादर ने दी या हमारे परम पिता परमात्मा ने दी, एक ही जैसा महत्व रखते हैं। हम लोग उसे खर्च करते जा रहे हैं और साल के एंड में या जीवन के अंत में जो प्रॉफिट होना था, तो देखते हैं प्रॉफिट नहीं हुआ और ब्रेक इवन पॉइंट भी अचीव नहीं हुआ। मानव जन्म चला गया और ईडी साहब ने
हमारे दरवाजे पे दस्तक दे दी। आ जाओ बेटा, हिसाब दे दो। तो हम घबरा जाते हैं कि अरे वो पूंजी बहुत जल्दी खर्च हो गई, क्या मात्र इतने ही समय के लिए मिली थी? दरअसल इसका एहसास इसलिए हुआ कि वह पूंजी सुप्तावस्था में खर्च की गई थी। जागृत अवस्था में जब हम इस पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं तो ये फलती फूलती है और अंत में जिस वक्त हमारे कर्मों की बैलेंस शीट बनती है तो वह एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ एज इट इज टैली हो जाता है। कबीर साहब ने कहा है ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। भगवान जैसी चदरिया, बिल्कुल क्लियर और बच्चे जैसा मन आपने मुझे दिया था शुरुआत में, बिल्कुल वैसा ही मन मैंने आपके चरणों में रख दिया। बिल्कुल खाली, उस पर कोई मैल नहीं है, कोई दाग नहीं। देख लीजिएगा और स्वयं निर्णय कर लीजिएगा। आपका जैसा मन चाहे वैसा ही जन्म मुझे मंजूर है। तो यह गीता का सार है। तीसरे अध्याय में कर्मों के विभिन्न श्लोक पढ़ने के बाद चलेंगे आगे और भी पढ़ेंगे और धीरे धीरे जितना मेरे से बन पड़ेगा और एक दिलचस्प रूप में मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। जय श्री कृष्ण।